मेरा तो 3 बार टिकट कटा है। 2003 में इस बार उम्मीद थी आपको? पूरी उम्मीद थी। मैं ही हूँ कांग्रेस, यहाँ दिलीप चौधरी तो कांग्रेस है। आज मुझे बताइए, अब गोयल साहब को टिकट मिल गया, वो सुबह से लेकर शाम तक इलाके में घूमते हैं। लोग पूछते हैं गोयल साहब क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते मैं कांग्रेस को ढूंढ रहा हूँ। तो कांग्रेस तो दिलीप चौधरी के पास है, और मेरे पास बाबा साहब का भी आशीर्वाद है, मेरे पास चंद्रशेखर आजाद साहब का आशीर्वाद है, मेरे पास हनुमान बेनीवाल जी का भी आशीर्वाद है, और मेरे पास 36 कौम का आशीर्वाद। देखिए खान साहब, इस बार का चुनाव कोई पार्टियों का चुनाव नहीं है। इस बार जितने भी चुनाव में मैदान में है, ये जाति आधार का चुनाव है, आपके व्यक्ति आधार का चुनाव है। जिसने इस इलाके में काम किया, उसकी कैसी छवि है, उस आधार पर लोगों का मन बन रहा है। और आप देख रहे हो कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं, कोई अपनी अपनी जाति को लेकर चल रहा है, लेकिन दिलीप चौधरी इस इलाके का पहला कैंडिडेट है कि न तो मेरी जाति है और मैं 36 कौम को साथ। एक और जानना चाहूँगा, पिछली बार मैंने तिरंगा देखा था, लेकिन इस बार दुपट्टा का कलर अलग है। हाँ, ये बात तो ठीक है। देखिए 25 साल से मैं इस कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडों को लेकर इस इलाके में रात दिन मैंने काम किया है, और कांग्रेस मेरे दिल में बसी हुई है, कांग्रेस मेरे खून में है। लेकिन और पिछले 10 साल से 2 चुनाव हारने के बाद भी मैं इस इलाके में मेरे घर के दरवाजे खुले रखे, रात दिन 36 कौम के लोगों की सेवा की, पार्टी की रीति नीति के आधार पर काम किया, और पूरे पाली ज़िले के अंदर सबसे कम वोटों सीटों में, और कांग्रेस के लिए रात दिन काम करता रहा। उसके बावजूद भी मेरा कांग्रेस पार्टी टिकट काट कर एक ऐसे व्यक्ति को दे दे जिससे 25 साल तक मैं लड़ता रहा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का नेता हो, जिसने कांग्रेस को आज तक कभी वोट नहीं दिया हो। कैसे तो भाई साहब चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहा था, आपने देखा था, मैंने साफ मना कर दिया। इस बार मेरा मन भर गया, और आज रात दिन काम करने के बाद भी मेरे को एक किस रूप में जो है मेरे साथ कुठाराघात हुआ, मेरे दिल में तकलीफ़ हुई, और मैंने मन बना लिया। मेरी मिसेज को भी कहा, मेरे कार्यकर्ताओं साथियों को भी कहा कि भाई इस बार मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। लेकिन आप मौजूद थे, और मेरी दोनों पार्टियाँ मौजूद थे। जैन मंदिर में भी मैं उस दिन सब लोगों ने कहा चुनाव लड़िए, और मैंने कहा भाई देखो मैं 2 बार चुनाव हारा हुआ हूँ, और मेरी गाड़ी थाकोड़ी है, आप कहीं रास्ते में कोई धोखा दे दो, तकलीफ़ दे दो तो मुझे भी मना। उसके बाद 6 तारीख को नामांकन पत्र भरा मैंने। उस वक्त भी मेरी पगड़ी 36 कौम के लोगों के चरणों में रखी। 30-40 हज़ार का मेला था, जो जुनून था लोगों में। मैंने तब भी कहा कि मैं नामांकन फार्म भरने तब जाऊंगा जब आप मुझे ये भरोसा दिलाओगे दिलीप जी हम आपके साथ रहेंगे। और मैंने कहा भी था कि भाई देखो आधे टाइम आकर आप मेरा साथ छोड़ने की कोई मंशा रखता है तो मुझे पहले बता दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई मंशा नहीं है। उसके बाद जो है, उसके बाद सबकी मंशा के अनुसार मैंने चुनाव लड़ा, और आज पूरे गांव के अंदर 36 कौम का मेरे ऊपर बहुत। टिकट कटने का कारण है क्या मानते हो, मेन कारण क्या मानते हो, क्यों कटा, किसने काटा? मेरा तो 3 बार टिकट कटा है। 2003 में इस बार उम्मीद थी आपको? पूरी उम्मीद थी। मैं ही हूँ कांग्रेस, यहाँ दिलीप चौधरी तो कांग्रेस है। आज मुझे बताइए, अब गोयल साहब को टिकट मिल गया, वो सुबह से लेकर शाम तक इलाके में घूमते हैं। लोग पूछते हैं गोयल साहब क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते मैं कांग्रेस को ढूंढ रहा हूँ। तो कांग्रेस तो दिलीप चौधरी के पास है, और मेरे पास बाबा साहब का भी आशीर्वाद है, मेरे पास चंद्रशेखर आजाद साहब का आशीर्वाद है, मेरे पास हनुमान बेनीवाल जी का भी आशीर्वाद है, और मेरे पास 36 कौम का आशीर्वाद है।